12वीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर 12वीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। 12वीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आईएएस बनने की सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर आईएएस बैच के साथ। तो आकार के जूनियर आईएएस बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर आईएएस बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं। मैं क्यों सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप बिना अपना नाम बताएं। जी सर। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए में विद पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश। और सर मैंने पीजी किया विद सोशियोलॉजी, और मैंने जस्ट अभी पीजी पॉलिटिकल साइंस से भी कंप्लीट किया है सर। और सर मेरी हॉबी है गार्डनिंग। तो आपने 2 विषयों से पीजी किया है? जी सर, मैंने 2 पीजी किया है, 2 विषय से। एक में सोशियोलॉजी है? जी सर, एक में पॉलिटिकल साइंस है। और एक में पॉलिटिकल साइंस। जी। अच्छा, ये आपका ग्रेजुएशन का कॉलेज का क्या नाम है? सर के जैन कॉलेज है, कुंदकुंद जैन कॉलेज, मेरठ। जी। कहाँ पर है ये? सर मेरठ है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। मेरठ की कुछ समस्याओं के बारे में बताइए एज ए डिस्ट्रिक्ट। जी सर। क्या क्या समस्याएं आपने? सर एक तो सर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, और सर वीमेन का जो एजुकेशन रेट है वो थोड़ा कम है। क्या है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन का रेट? सर 73 है ओवरऑल। सर एग्जिट वीमेन का मुझे नहीं पता है सर, सॉरी सर। कुछ और सर एग्रीकल्चर की भी समस्याएं हैं सर वहाँ पे थोड़ी। जी। कुछ स्पेशल चीज़ें बताइए मेरठ के बारे में। सर मेरठ जो हिस्टोरिकल रूप से भी काफ़ी फेमस है, 1857 की क्रांति वहीं से हुई है, और सर महाभारत काल में भी वो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र जो मेरठ में ही आता है। और सर टूरिज्म के तौर पे भी वो फेमस है, जैसे हस्तिनापुर है वहाँ पे एक नगली तीर्थ धाम है, और सर सरदना में वो चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है सर। अच्छा, ये तीर्थ धाम का क्या मतलब होता है? सर ये जो हमारे यहाँ जो पंजाब जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने अपना थोड़ा पर्यटन स्थल वहाँ पे विकसित किया हुआ है, जैसे गुरुद्वारा टाइप का। तो 2 विषयों से मास्टर करने का क्या मतलब था, क्यों? सर पहले जो मैंने सोचा था कि मैं ऑप्शनल एज अ सोशियोलॉजी रखूँगी, फिर बाद में मैंने एनालाइज किया तो मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस लिया, तो सर फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से भी कर लिया है। दोनों में आपको कौन सा विषय लगता है जिसमें आपकी समझ अच्छी है? सर पॉलिटिकल साइंस। जी। अच्छा, एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। जी। जो सब्जेक्ट जी सर। जी। और एक टर्म है पॉलिटी, और एक टर्म है सिविक्स का मतलब नागरिक और पॉलिटिकल साइंस। तो टोटलिटी में आपके पास में 4 शब्द वहाँ पर हैं। पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पॉलिटी है और सिविक्स है। जी सर। इन चारों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर मोस्टली देखें तो ये तीनों पार्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सिविक्स। तो सर पॉलिटिकल साइंस में जो है राजनीति का विज्ञान है, और राजनीति जो है जो हम व्यवहार में जब पॉलिटिकल साइंस को लाते हैं तो वो हमारा राजनीति है। और सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक नियम विनियम की पुस्तिका है, जिसके अंतर्गत किसी देश का जो है शासन कैसे चलाना है, नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, इन सब का उल्लेख होता है। पॉलिटी? सर पॉलिटी जो हम शासन करते हैं वो उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। और सिविक्स में क्या होता है? सर सिविक्स सर नागरिक शास्त्र उसको बोलते हैं सर। क्या होता है सिविक्स में, क्या पढ़ते हैं सिविक्स में? सॉरी सर, इसके कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपने अपना प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या रखा है? सर फर्स्ट पे डेप्यूटी कलेक्टर है, सेकंड डेप्यूटी। आपने तो यहाँ पे एसडीएम लिखा हुआ है। सॉरी सर, वो डेप्यूटी कलेक्टर सर। अच्छा, क्या डिफरेंस है डेप्यूटी कलेक्टर और एसडीएम में? सर वो उनके वर्क के लेकर के इनमें डिफरेंस है सर। जब वो रेवेन्यू वाला काम करता है तो वो डेप्यूटी कलेक्टर होता है, और जब योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो वो एसडीएम होता है। एसडीएम शब्द कहीं यूज हुआ है, कहीं उसका प्रयोग हुआ है किसी लॉ में या कहीं एसडीएम शब्द आपने सुना है? सर सीआरपीसी 1973। अच्छा, मतलब सीआरपीसी में यूज हुआ। जी सर। क्या फुल फॉर्म है सीआरपीसी का? सर दंड प्रक्रिया संहिता।
जो आपने सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस या जो स्टडीज़ करी, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज के बारे में आपको क्या पता है? ओल्डेस्ट कब लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, मालूम है? सॉरी सर, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। नहीं पता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा है आपने? जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म यूज़ की गई है कि दैट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन जी से सर, आर्टिकल 32। आर्टिकल? जी सर। किसने ये टर्मिनोलॉजी सर दी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था। और कुछ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ में क्या है? सर मुझे गार्डनिंग पसंद है। गार्डनिंग। जी। अच्छा, हैंगिंग गार्डन्स का नाम सुना होगा आपने? जी सर। कहाँ पर है और क्यों फेमस है? सर उसमें जो दीवारों के सारे जो है पॉट लटका करके उस तरह से हैंगिंग गार्डन मतलब की जाती है। सर कहाँ पे ये, सॉरी सर ये ये नहीं। 7 वंडर्स के बारे में सुना? जी सर, उसमें से एक है हैंगिंग तो गार्डन। कहाँ पर है वो मालूम? सॉरी सर। देखिए, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं एज हॉबी, जी जी। तो उसको बस खाली टाइम पास के लिए नहीं यूज होना चाहिए। मेरा विचार ये है ना कि उसकी थोड़ी जो जेनेसिस है, उसकी जो ग्रोथ है, हिस्ट्री है, जी सर। उसमें जाइए। बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन्स बेबीलोन, जी सर। ठीक है। और इसके अलावा गार्डनिंग के अलावा म्यूजिक में या किसी और नहीं सर, मुझे गार्डनिंग ही पसंद है सर। गार्डनिंग घर में कहीं गार्डनिंग करती हैं? जी सर। अच्छा, तो जैसे अगर आपको हम कोई फूल के बारे में इस समय पूछें तो 2-4 नाम बता सकते हैं? जी सर, रोजमेरी हाँ। और रोज़ का प्लांट लगा सकते हैं सर इस टाइम। इस स्पाइडर प्लांट है एक, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। और सर कुछ सब्जियों भी इस सीजन में लगाई जा सकती है। क्राइसेंथेमम्स का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। हिंदी में डहलिया। हाँ सर, डहलिया हिंदी में मैंने सुना है। जी सर। जी। पीटर लाका का नाम सुना है आपने? पीटर लॉकर, सॉरी सर। नहीं सुना है। गार्डनिंग देखिए, जब आप अभी तो यहाँ पर आए हैं, जब आप मेन किसी इंटरव्यू के लिए, आपका कब है इंटरव्यू? सर 20 मार्च। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलेंगे। जी अगर सर। आप कोई हॉबी कह रहे हैं तो उस हॉबी में एटलीस्ट कुछ डेप्थ तक जाइए। जैसे आप बोलते हैं म्यूजिक में हमारे इंटरेस्ट है या मेरा हॉबी, जी सर। तो मैं आपसे यही पूछता कि आप किस घराने को बिलोंग करती हैं या लाइक करती हैं। ट्राई टू गो टू दैट डेप्थ, ठीक है ना? फरवरी में जी सर। इकोनॉमी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सर बजट आया था, इंडियन बजट। जी। बजट क्या होता है? सर जो सरकार है उसका पूरा आय व्यय का लेखा जोखा होता है कि वो कितनी इनकम होगी और कितना वो खर्च करेगी, वो सब उस पर लिखा होता है सर। बजट का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है? सर बजट का उल्लेख सीधे नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, आर्टिकल 112। 112 जी। ये क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर तो इसमें इसमें आप 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि बजट में क्या क्या 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? जी सर, इसमें 7 प्रायोरिटी हमारी जो है डिसाइड की गई है। सप्तऋषि। सप्तऋषि। जी सर। जी। क्या है ये सप्तऋषि? सर इसमें जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, ग्रीन डेवलपमेंट है, युवा शक्ति है, और वो है मोटे अनाज को प्रोत्साहन देगी, श्री अन्न। क्यों हम लोग मोटे अनाज को प्रोत्साहित? सर क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं एक तो। बस क्लाइमेट चेंज? नहीं सर, क्लाइमेट चेंज के लिए, और सर भारत के पास सर इसमें संभावनाएं हैं काफ़ी। कैसे? सर जैसे कि बाजरा का निर्यात करता है भारत, 41% पूरे वर्ल्ड में भारत की ही हिस्सेदारी है बाजरा के निर्यात में। तो मिलेट ओनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि बाजरा ही मिलेट होता है? नो सर, उसमें बहुत सारे आते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, कोको, कुदकी, कटकी, सर ये सब क्यों आते हैं। ऐसा फोकस जो है हम लोग का? बाजरा तो आपने बताया, जी सर। बाकी सब सर अभी तक प्रमोट नहीं किया गया था, तो मतलब होता है लेकिन कम इसको ध्यान दिया जा रहा था, सिर्फ बाजरा पे ज़्यादा फोकस था। बाजरा पे ज़्यादा? जी सर, तभी शायद उसकी 41%। अच्छा, एक वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब सब्जेक्ट में इस बार की बजट में कुछ है? जी सर। क्या है? सर 81 लाख SHG जो है स्वयं सहायता समूह, उनको प्रमोट किया जाएगा। और सर महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू की गई है। क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? सर जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको उससे जोड़ा जाएगा, स्किल क्यों देकर। किया जाए? जोड़ने का क्यों किया? सर ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, आर्थिक उनको रोजगार मिल सके। एक शब्द यूज, सेंटेंस यूज हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये जो लास्ट ऐड किया गया सबका प्रयास, जी ये सर। क्यों आया? सर सभी लोगों की भागीदारी, ताकि सब लोगों का विकास हो सके। किन लोगों की भागीदारी की? सर जो समाज के वंचित वर्ग है, महिला, और भी जो अदर्स जो महिला को वल्नरेबिलिटी, वंचित वर्ग यहाँ पे आपने क्यों कहा? क्योंकि सर वो पार्टिसिपेशन उसका कम है सोसाइटी में। कुछ आइडिया है पार्टिसिपेशन?
सर जैसे कि पॉलिटी में हम देखें राजनीति क्षेत्र में तो हमारी सिर्फ 17% महिलाएं ही सांसद हैं और यूपी की बात करें तो विधानसभा में केवल 47 महिलाएं ही विधायक हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की गई इस बार जी बजट सर। में। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक है वुमेन का ये इकोनॉमी में, सर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा कम है। लेबर फोर्स? जी सर, ILO के अकॉर्डिंग 18.6% है सर। करेक्टली दैट इज 21%। सॉरी सर, मैं लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। वुमेन एम्पावरमेंट जी। आप बता सकते हैं, आप आगे चल के वर्किंग लेडी होंगी तो क्या वर्किंग लेडीज की क्या 5 समस्याएं हो सकती हैं? जी सर, सबसे पहली तो वर्किंग लेडी की है कि यौन स्तर पे उनके साथ दुर्व्यवहार की समस्या है। जी। कार्य प्लेस में उनके साथ जो यौन दुर्व्यवहार होता है उसकी समस्या है। और सर जैसे कि सर को इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव होता है, जैसे शौचालय नहीं है, सेफ माहौल नहीं मिल पाता है उनको सर। और सर अभी यही पता है, सॉरी सर। तो अभी रिसेंटली टर्की और सीरिया में भूकंप आया, जी सर। तो भूकंप से आप क्या समझते हैं? सर जब जो प्लेटें, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है, जब प्लेटों में जो हलचल होता है नीचे तो उसकी वजह से हलचल पैदा होती है, उससे तरंगे उत्पन्न होती है, उससे भूकंप आता है सर। तरंगे कितने तरह की होती हैं? सर सॉरी अर्थक्वेक तरंगे कितने तरह की होती सर, हैं? 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर वो एल वेव जिनको धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे डिवास्टेटिंग सबसे ज़्यादा सर धरातलीय तरंगे हैं बता सकती हैं क्यों? सर, उनकी जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तीव्रता जी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जी सर। अर्थक्वेक को जो है दो जो मेजर करते हैं उसके दो होते हैं, एक मैग्नीट्यूड बेसिस पे और एक सर एक intensity। रिएक्टर स्केल होती है और एक सिस्मिक साइज, सॉरी सर मैं दूसरी याद नहीं कर पा रही हूँ। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सॉरी। तो रिक्टर स्केल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या होता है रिक्टर सर इस पे जो भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है। तीव्रता? जी, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड जी सर। आप ये बताइए कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है, पूंजीवादी समाज कौन सा होती है या उसकी क्या विशेषताएं होती है? सर पूंजीवादी समाज जो है राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। पूंजीवादी समाज। जी, ठीक, और सॉरी सर, साम्यवादी साम्यवादी। साम्यवादी और समाजवादी समाज में क्या अंतर होता है? साम्यवादी और समाजवादी। हाँ, साम्यवाद और समाजवाद में मूल अंतर क्या है? अच्छा सर, समाजवाद जो है समाज को महत्व देता है, व्यक्ति से ज़्यादा समाज को, और जो साम्यवाद है वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। आप ये बताइए कि एक कोड है कि ये कहा जाता है कि अगर महिलाएं विश्व पर राज करती तो विश्व का स्वरूप ज्यादा बेहतर होता है। इस जो है कोड से आप सहमत हैं? जी सर। एक आप जो है एग्जाम्पल से मैं समझाइए। सर अगर महिलाएं राज करती तो जैसे कि ये वॉर वाली समस्याएं हैं, हिंसा है, ये सारी दुर्घटनाएं थोड़ी कम होती। और सर इंक्लूसिव ग्रोथ होती सर, एजुकेशन रेट अच्छा होता। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का कंसेप्ट क्या है? ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, सर ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीकन देश हैं, जो दक्षिण गोलार्ध में जो देश आते हैं वो आते हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाले देश आते हैं, लैटिन अमेरिकी आते हैं, एशिया के आते हैं, साउथ एशिया और आसियान देश आते हैं सर। और ग्लोबल नॉर्थ में? ग्लोबल नॉर्थ में सर जो रिच कंट्री मोस्टली सर जो पूंजीवादी देश हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, ये सब आते हैं। वेस्ट यूपी की 3 समस्याएं बताइए जो आपको लगता है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है वेस्ट यूपी। सर एक तो लॉ एंड ऑर्डर की कमी है सर, वहाँ पे जो संगठित क्राइम है वो ज़्यादा है सर। सेकंड सर वहाँ पे एग्रीकल्चर की समस्याएं हैं। और सर थर्ड सर एजुकेशन रेट वहाँ पे कम है। संस्कृति क्या होती है? आपने सोशियोलॉजी से हमें किया है तो बताइए कल्चर क्या होता है? सर संस्कृति जैसे कि सर एक अमूर्त होती है, जैसे कि हमारा खान पान, रहन सहन, जो हमारे मूल्य होते हैं वो हमारी संस्कृति होती है। सभ्यता में क्या होती है? सभ्यता में सर भौतिक तत्व शामिल हो जाते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों में भारत की जो स्ट्रेटजी है जी उसे सर। आप किस तरीके से देखते हैं? सर भारत का देखें तो करंट में जो यूएसए के साथ रिलेशन थोड़े बेटर हो रहे हैं, तो सर उसका एक रीज़न है चाइना को बैलेंस करना। ठीक है। और सर मेजर तो सर यही है कि वो चाइना को बैलेंस करना चाहता है, इसलिए वो मतलब यूएसए से ज़्यादा पार्टनरशिप है सर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो एक ऐसा आर्टिकल बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लगता है कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? सर आर्टिकल बताना है, कोई चैप्टर बताना है? नहीं, आर्टिकल सर आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 क्या है? सर पंचायती राज। ये आपको क्यों बहुत ज़्यादा? क्योंकि सर इससे ज़मीनी स्तर पे लोकतंत्र की स्थापना होती है, सभी लोगों को मतलब भागीदारी होती है लोकतंत्र में। कैसे, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको लगता है कि पंचायत के माध्यम से भागीदारी लोगों का बढ़ता है? क्योंकि देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताइए
सर पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं कुछ क्षेत्रों में काफ़ी। कुछ एग्जांपल्स के लिए। जैसे सर मेरे स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई है पंचायत सिस्टम ने, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के लिए मदद की है, एसएचजी को प्रमोट किया जा रहा है सर। अच्छा, ये आयुष्मान योजना क्या है? सर ये हेल्थ से रिलेटेड योजना है, आयुष्मान भारत योजना। सर जो परिवार है, जैसे जो गरीब फैमिली है, उनको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा सर, हेल्थ कवरेज। और कुछ इसमें? सॉरी सर, अभी मैं अच्छा, इतना ही उत्तर रिकॉल कर पा प्रदेश से रही हूँ। संबंधित कोई 5 न्यूज़ बताइए जो अभी 1 हफ्ते के अंदर आपने पढ़ा हो। सर अभी तो ये कल ही लेटेस्ट है कि बजट आया है यूपी का, और सर अभी लास्ट वीक में सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स एक स्कीम चलाई है यूपी गवर्नमेंट ने। और नेक्स्ट सर अच्छा, अभी GIS सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है यूपी में, और सर G20 की बैठक हुई है लखनऊ में। हाँ, सर बस इतना ही अभी याद है। अच्छा, अभी एक नियम आया है, रेगुलेशन आया है कि स्कूलों में अब हम फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे बारातियों को या ऐसी चीज़ें, शादी विवाह के फंक्शंस कर सकते हैं, उन्हें रेंट पर दिया जा सकता है। जी सर। और अब ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होगा, मतलब स्कूलों का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या ये सही मूव है सरकार का? सॉरी सर, वैसे सर ये सही नहीं थोड़ा है टाइम आप ले लीजिए, ये सरकार का मूव है, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है। सर। इससे जो पढ़ाई बाधित होगी अगर ऐसे फंक्शन स्कूल में कराए जाएंगे तो, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? अगर इससे पढ़ाई बाधित होगी तो क्या मतलब सरकार का उद्देश्य पढ़ाने का नहीं होगा? सर उद्देश्य तो होगा सरकार का पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सोचिए सर इसका कुछ क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। सॉरी सर, मैं नहीं पूछ पा रही हूँ। अच्छा, आपने G20 का नाम लिया, तो जी सर। G20 के बारे में कुछ बताइए। सर G20 की अध्यक्षता सर भारत कर रहा है। क्या है G20? सर G20 जो है आर्थिक सहयोग संगठन है जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल है सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।